वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे इस दिन में लंच वगैरह सही नहीं करते, तो शाम को उनको भूख लग जाती है तो और कुछ ना कुछ उनको स्नैक ज़रूर चाहिए होता है। और ज़ेर तो आजकल स्कूल भी जा रही है, तो वहाँ पर लंच में कुछ ना कुछ खा लेती है और आते ही थक के सो जाती है, तो लंच भी इतना अच्छे से नहीं करती। तो यहाँ पर बस मैं उनके लिए फ़्राइज़ बना रही थी। तो जी ये क्रिस्पी फ्राई का जो पैकेट था छोटा सा, ये ज़ेर के पापा लाए थे इस मंथ। वैसे तो हमने कभी भी ये ट्राई नहीं किया, बस इस मंथ बोल रहे थे कि देखें ये ट्राई करके देखो, बच्चों को पसंद आते हैं, तो बस ये मुझे ट्राई करना था, देख रहा था कि कैसा इसका टेस्ट आता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब तक मेरे फ्राइज़ फ्राई हो रहे थे तब तक मैं दूसरे काम कर रही थी, चाय बनने के लिए रख दी थी और डस्टबिन की शॉपर वगैरह चेंज करनी थी मुझे, तो वो भी बस मैं साथ साथ करती जा रही थी। यहाँ पर जो मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा था और यही काम होता है, अगर एक काम में 5 सेकंड का भी गैप होता है तो उस 5 सेकंड में हम दूसरा काम कर लेते हैं, अपना टाइम भी सेव कर लेते हैं और काम भी जल्दी जल्दी ऐसे वाइंड अप होते जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ये पाउडर निकाल दिया था, इसमें कोई भी किस्म का चंग वगैरह नहीं था, जैसे छोटे छोटे चंक्स वगैरह होते हैं वैसे कुछ भी नहीं था, ना ही ये थोड़ा सा खुरदुरा था, सिंपल सा पाउडर शेप में था और थोड़े से लाइट से पार्टिकल थे, जैसे आई थिंक चाट मसाले के थे। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने आलू निकाल दिए थे, ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे, जस्ट 1% मॉइस्चर था। उसके बाद जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया इस पर, तो वो आराम से उनके ऊपर चिपक गया था अच्छे से। और यहाँ पर जस्ट मैं मिक्सअप कर रही थी और उसके बाद जी मेरा ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो गया था और फ्राई होने के लिए डालती जा रही थी। और ये जब फ्राई हो गई थी तो माशाल्लाह से इनका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया था, जैसे बाहर से मिलती है ना वैसे वाइट डिश टाइप गोल्डन इस टाइप का था कलर, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया था। और टेस्ट इसका बिल्कुल ही एवरेज था, इतना कुछ खास नहीं था जैसे कि क्रिस्पी हो, मीन्स मैं रिकमेंड कर सकूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे मैं घर में जो बनाती हूँ उसमें सिंपल से 2 चम्मच मैं मैदे के डालती हूँ, चाट मसाला ऐड करती हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ और ऐसे मिक्सअप करके फ्राई कर लेती हूँ, तो और ज़्यादा क्रिस्पी होता है। कभी कभी मैं बेसन का भी 1 स्पून ऐड कर देती हूँ, उससे तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, बस थोड़ी सी चटपटे जैसे बन गए थे। आई थिंक वो तो चाट मसाले की वजह से घर में भी बन जाते हैं, तो इतना ख़ास कोई डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा था। बस मैं आइंदा से तो अपना घर का ही मसाला जो खुद बनाती हूँ वही प्रेफर करूँगी। 1-2 चम्मच मैदे के चाट मसाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया वही मुझे तो बहुत सूटेबल लग रहा था, अपना मसाला घर का ही। तो बस आइंदा मैं ये ट्राई नहीं करूँगी, कुछ ख़ास मज़े का नहीं लगा मुझे तो। और बस मैंने बच्चों को मायो के साथ फ्राइज़ दे दी थी, क्योंकि बच्चों को आज मायो ही खानी थी, और केचप के साथ खाई। उसके बाद जब मैं किचन में आई तो सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आज मुझे चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो आप चाइनीज़ बना दे। तो उसे इतना चाइनीज़ खाने का मूड हो रहा था, तो उसने झटपट से ये वेजिटेबल सारी कट करके ऑलरेडी रख दी थी। और बस मुझे यहाँ पर जस्ट चिकन को मैरिनेट करना था, तो यहाँ पर मैं वो इसी की मैरिनेशन कर रही थी। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसमें मैंने विनेगर के 2 टेबल स्पून ऐड किए। उसके बाद जी यहाँ पर सोया सॉस के 2 टेबल स्पून ऐड किए थे। उसके बाद जी मैंने लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून ऐड किए और ब्लैक पेपर के 2 टेबल स्पून ऐड किए थे, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। एज़ फॉर योर टेस्ट सॉल्ट तो डलता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं सबको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, और इसको मैरिनेट होने के लिए मैं 30 to 40 मिनट्स आराम से रख दूँगी कि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और चिकन को लग जाएं। उसके बाद जी यहाँ पर हस्बैंड वेजिटेबल्स वगैरह ले आए थे सारे वीक के लिए, फ्रूट्स वगैरह थे, और रनिंग हो रही थी, तो इस वजह से सारी शॉपर्स ऐसे गीली हो गई थी, वो वेजिटेबल्स भी सारी गीली थी। तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी देर ड्राई हो। और यहाँ जी राइस के लिए हो रही थी चिकन बॉयल, और यहाँ साथ में बन रही थी चाय। तो यहाँ पर जैसे ही चाय बॉयल हो जाएगी तो मैं सबको सर्व करूँगी, और उसके बाद जी हम रात के डिनर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सबको चाय वगैरह सर्व की और अपनी लेके आ गई की थी यहाँ पर। और उसके बाद जी मैं बच्चों के साथ इतना बातों में बिज़ी हो गई, तो मैं क्लिप्स लेना ही भूल गई। तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको कि मैंने चाय फिनिश कर दी। और जी मैं चाय से फ्री होके किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी हो रहा था डिनर का टाइम, तो मैंने डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सिंपल मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी वो निकाली और पैन में
4 to 5 स्पून ऑयल के डाले और वो चिकन डाल के यहाँ पर मैं जस्ट उनकी बुनाई कर रही थी आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसका जब तक पानी ड्राई होगा और चिकन सॉफ्ट होगी तब तक हमें चलाना रहना है। और आप सब भी कहते होंगे कि कोई भी प्रॉपर रेसिपी नहीं होती, तो बस जी मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में, बस मैं अपने हाल पे करती हूँ। और जो भी मुझे पकाना होता है तो मुझे कुछ रेसिपीज़ अम्मी को फॉलो करती हूँ, कुछ मदर इन लॉ को करती हूँ, बाकी नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। हर चीज़ का मर्ज़ का इलाज यूट्यूब से मिल जाता है। तो बस जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है तो वहाँ से देख लेती हूँ, मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ, अम्मी से पूछ लेती हूँ। तो बस ये मेरी कुकिंग होती है जी। स्पाइसेस को मैनेज खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि 4 to 5 ईयर हो गए हैं कुकिंग करते करते, तो अभी इतना अंदाज़ा तो हो गया है। और बाकी रही बात टेस्ट की, तो वो बाय जीन जो होती है मदर की साइड से, वो माशाल्लाह से ही थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, बस थोड़ी बहुत जो होती है तो सबको अच्छा लग जाता है। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि नहीं भाई बुरा है, तो बस सब खा लेते हैं, ऐसा बना लेती हूँ। बस बंदे को आने भी इतनी चाहिए कि अच्छा सा बना ले और घर वाले पेट भर के खाना खा लें, कोई भी भूखा ना रह पाए। तो बस ऐसी कुकिंग आ जाती है। और वैसे भी आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, हर रेसिपी उसी पे अवेलेबल होती है, बस सर्च करो, ढूंढो और निकाल के जल्दी से पकाओ। तो बस यहाँ पर शाशलिक हो गया था मेरा रेडी। यहाँ पर जस्ट मैं केचप उसमें ऐड कर रही थी, चिली गार्लिक सॉस वाली जो केचप होती है वो इसमें ऐड करते हैं थोड़ा बहुत स्पाइसी की करने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बिल्कुल ही डन हो गई थी। और लास्ट में जस्ट मैंने उसको मिक्सअप किया अच्छे से, जैसे केचप इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद जी मैंने इसे 15 मिनट्स पे लो फ्लेम पे रख दिया था, जैसे ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने चाइनीज़ राइस की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर उसके वेजिटेबल्स वगैरह मैंने पैन में डाल दिए थे और 2 to 3 स्पून मैंने इसमें ऑयल के ऐड कर लिए थे। और इसे अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रही थी, जैसे इसका पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस और चिली सॉस। और लास्ट में मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया था। और उसके बाद अच्छे से मिक्सअप करके इसे फ्राई कर रही थी। और बस जी मेरे व्लॉग्स में आपको कुकिंग और बच्चों की रूटीन देखने को मिलेगी, क्योंकि हाउसवाइफ के पास यही काम होते हैं, या कुकिंग या बच्चों को संभालना, और जो बेसिक काम होते हैं घर के बस यही होते हैं। तो अगर आपको मेरी रूटीन थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये थी मेरी शाम से लेकर रात की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।